अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी, तो आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में फर्स्ट जो टॉपिक था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया था। इंट्रोडक्शन के अलावा प्लूटेंट्स, प्राइमरी प्लूटेंट्स, सेकेंडरी प्लूटेंट्स और प्लूटेंट्स की फर्दर टाइप्स जो वो डिस्कस की थी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज द एसिड रेन। और एसिड रेन इस टॉपिक का कह सकते हैं कि आप एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और एसिड रेन में हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन, डिस्कवरी, डिस्कवरी के बाद उसकी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बाद उसके इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन अगर इसकी बात करें तो व्हेन रेन वाटर हैज द पीएच बिटवीन 4.2 टू 4.4, मतलब 4.2 से लेकर 4.4 तक पीएच होगी तो उस रेन वाटर को हम एसिड रेन नाम देते हैं। अब ये पीएच का कॉन्सेप्ट आपने चैप्टर में डिस्कस किया होगा। पीछे हम एसिड बेस वाला टॉपिक या चैप्टर डिस्कस करके आए हैं, उसमें हमें पता है कि पीएच क्या होती है। पीएच एक्चुअली एक स्केल है जो कि एसिड और बेस को डिफाइन करती है। यानी अगर पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है, और जितना कम है उतना एसिडिक होता है। और पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक होता है, और जितना ज्यादा उतना बेसिक होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 4.2 और 4.4 ये दोनों ही 7 से कम है। एसिडिक करैक्टर तो आ गया, यानी एसिड तो होगी वो, लेकिन ये कि कितनी एसिड है 4.2 4.4, तो ये बहुत कम है वैल्यू, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी एसिडिटी जो कि रेन वाटर होता है उसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें एसिड रेन इसको नाम दिया जाता है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये बेटा सबसे पहले अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ये डेफिनेशन लिखते नहीं, डेफिनेशन के बाद डिस्कवरी। डिस्कवरी इसकी की थी एंगस स्मिथ ने, एक साइंटिस्ट था 1852 के अंदर, रॉबर्ट एंगस स्मिथ। इसको बेटा फादर ऑफ एसिड रेन भी बोला जाता है, इसको फादर ऑफ एसिड रेन भी बोला जाता है। क्यों इसने डिस्कवर की थी? एक्चुअली ये जब डिस्कवर हुई थी, ये डिस्कस कर रहा था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को जब डिस्कस कर रहा था उसमें इसने एक फैक्टर देखा कि रेन भी एक फैक्टर इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूट हो रहा है। और उसमें जो रेन थी वो एसिड रेन की वजह से इन्वायरमेंटल को पोल्यूट कर रही थी ड्यू टू एसिडिक कंटेंट इन दी रेन। तो ये बेटा डिस्कवरी लिख देनी है आपने। उसके बाद फादर ऑफ एसिड रेन ये लाजमी जिक्र करना, ये एमसीक्यू के तौर पर आ सकता है। देन हमारे पास जो मेन हेडिंग आएगी वो फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, कि एसिड रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरह बनती है एसिड रेन। अब एसिड रेन की अगर फॉर्मेशन देखें तो फॉर्मेशन से पहले कॉज आता है कि एसिड रेन बनने के लिए क्या चीज चाहिए, कौन सी चीज एक्चुअली स्टिमुलेट करती है एसिड रेन फॉर्मेशन को। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हमें पता है कि हम ये जितनी भी गाड़ियां यूज कर रहे हैं, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट्स, और इसमें ये ऑटोमोबाइल्स जितनी आ जाती हैं जिसमें पेट्रोल कार्स होती हैं, पेट्रोल गाड़ियां होती हैं, वो बर्निंग होती है इंजन के अंदर। और बर्निंग के बाद जो गैसेस रिलीज होती हैं उनके साइलेंसर में से, वो एक्चुअली गैसेस टॉक्सिक गैसेस होती हैं। और उन टॉक्सिक गैसेस के अंदर डिफरेंट ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के, सल्फर के, कार्बन के, जो जाकर एसिड रेन की फॉर्मेशन का सबब बनते हैं। तो ये बेटा बिल्कुल ऐसे ही आपने लाइंस लिख देनी है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेस मैनी टॉक्सिक ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये तीन एलिमेंट्स के ऑक्साइड बनते हैं। दीज आर आल्सो रिलीज बाय डोमेस्टिक, एंड डोमेस्टिक बेटा घरेलू मामला, मतलब घर में हम पेट्रोल यूज करते हैं या फिर घर में हम सुई गैस जलाते हैं, उससे भी ऑक्साइड रिलीज होते हैं। उसके बाद बाय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मौजूद होती है। आपने कंपोजिशन फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन ऑलमोस्ट 78% मौजूद होती है। और ये नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है और इसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। वो ना जब बिजली चमकती है, इसके लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो एक्चुअली जब बिजली, आसमानी बिजली चमकती है, तो उस टेम्परेचर को यूज करते हुए, उस एनर्जी को यूज करते हुए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। तो ये भी लिखा हुआ है बुक में। बाकी ये कि ये आपने लाइंस लिख देनी है एंड देन आपने मूव कर जाना है उसके रिएक्शंस के अंदर, कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन के अंदर। तो सबसे पहले ये सल्फर का ऑक्साइड, यानी सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा जी सल्फर ऑक्साइड SO2।
सल्फर का ऑक्साइड बन गया। उसके बाद ये जो सल्फर का ऑक्साइड है ये मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी सल्फर के दो किस्म के ऑक्साइड बन सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, और दोनों ऑक्साइड को मिलाकर हम सॉक्स का नाम देते हैं, यानी SOX। यानी SOX में दोनों ऑक्साइड इसके आ जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी आ जाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आ जाता है। तो ये दोनों ऑक्साइड बनते हैं। अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इससे बनेगा H2SO4 दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है कि ये एक एसिड है और इसकी पीएच बहुत कम होती है, और जब ये मिक्स हो जाता है रेन वाटर के अंदर तो रेन को एसिडिक रेन बना देता है। सिर्फ इसी की कंट्रीब्यूशन नहीं होती, फर्दर एसिड्स हैं हमारे पास, उनकी भी कंट्रीब्यूशंस होती हैं। तो दूसरी बात करें तो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन अपनी एटॉमिक फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये इसके लिए बेटा हाई एनर्जी चाहिए होती है, तो ये जब रिएक्ट करता है तो इससे नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। और नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये दो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बनते हैं। अब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब ये दोनों जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं इनको हम नॉक्स बोलते होते हैं। ये ऊपर हमने लिखा है NOx, इसका मतलब कि इसके अंदर दोनों ही ऑक्साइड आ जाते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी। ठीक हो गया। अब ये नाइट्रोजन के दोनों ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये बनते हैं, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड, इसका नाम क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड था। अब ये दोनों एसिड्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स इनको बोलते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड जब वाटर के पानी रेन के वाटर के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उसकी पीएच को कम करके कितना कर देते हैं? 4.2 से 4.4 तक, जिसकी वजह से वो रेन नॉर्मल रेन नहीं रहती बल्कि वो एसिडिक रेन बन जाती है और उसकी पीएच कम हो जाती है। और वो जो रेन होती है वो हमारे लिए, इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए, हत्ता के इवन प्लांट्स के लिए भी खतरनाक होती है और हमारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमें नुकसान पहुंचा रही होती है। अब ये तो रिएक्शन बुक में लिखे हुए, ये सल्फर के ऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन। इसके अलावा ये कि सिर्फ इनके ऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन के ऑक्साइड भी कार्बोनिक एसिड बना रहे होते हैं। तो जस्ट मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, आपने अगर जनरली लिखना हो तो लिख लीजिएगा, इधर ही लिख देता हूँ मैं। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा H2CO3 दैट इज द कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड जो है ये भी उसमें इंक्लूड हो रहा होता है। और इसके अलावा ना ये सल्फर के डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये डायरेक्ट भी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं, और अगर सल्फर का डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ये बेटा याद रखिएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक होता है और ये H2SO3 क्या होगा? सल्फ्यूरस एसिड। और उसके बाद जो NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे जो एसिड बनेगा वो HNO2 बनेगा दैट इज द नाइट्रस एसिड। ये वाला नाइट्रिक एसिड था, ये वाला नाइट्रस एसिड। ये बेटा एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं, अगर आपने नोट करने हो, लॉन्ग के अंदर इंप्लीमेंट करने हो तो ये कर भी सकते हैं, अदरवाइज ये भी जो बुक में लिखे हैं ये इनफ है। देन ये रिएक्शन एक्सप्लेन करने के बाद उसके बाद आपने हेडिंग देनी है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन की। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, तो ये तो बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं हेडिंग्स देकर। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पहले डेफिनेशन, डिस्कवरी के बाद फॉर्मेशन का ये पैराग्राफ, उसके बाद ये रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर ही आएंगे, उसके बाद हेडिंग देनी है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, और इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन वन बाय वन हर एक इफेक्ट आपने डिस्कस करना है। ये जो इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन है ये वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं और किस किस तरह असरअंदाज होते हैं। स्क्रीन पे बेटे आपको नजर आ रहा है, सबसे पहला अगर इफेक्ट डिस्कस करें तो दैट इज ऑन द सॉइल। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन बहुत सारे हो सकते हैं इसकी एसिडिटी की वजह से, लेकिन सबसे पहला जो है वो सॉइल पर है। अब ये जो सॉइल पर इंपैक्ट है दैट इज द एसिड रेन मेक सॉइल मोर एसिडिक, यानी सॉइल को एसिडिक बना देता है। इट डिसॉल्व्स एंड वॉशेस अवे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल।
आपको पता है कि जो सॉइल के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पैदावार के लिए, फसलों के लिए बहुत अहम है, तो उनको बहा कर ले जाती है ये एसिड रेन। It can dissolve toxic substances such as aluminium and mercury which naturally present in the soil. नेक्स्ट अगर बात करें तो प्लांट्स में एसिड रेन कैन डैमेज वेजिटेशन एंड प्लांट्स। तो ये वेजिटेशन यानी कि जो सब्जा होता है, प्लांट्स की ग्रोथ के डैमेज करती है। मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव ग्रो इन एसिडिक सॉइल, वो एसिडिक सॉइल में अपनी जो ग्रोथ है उसको नॉर्मल नहीं रख पाते। Tree roots hold the soil together on hills and mountain areas. If the trees are destroyed, then the soil is washed away and new plants cannot grow there. मतलब ये कि अगर एसिड रेन की वजह से वहां पर कोई भी डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो मजीद प्लांट्स उसमें नहीं उगाए जा सकते। उसके बाद थर्ड इज दी एक्वेटिक लाइफ, कि ये समुद्री मखलूक को किस तरह डिस्टर्ब करती है। एसिड रेन फॉल्स इनटू ड्रेन, स्ट्रीम, लेक, marshes, rivers and damages the aquatic life. Acid rain can make water too acidic for animals to live. मतलब ये कि एनिमल जो रहते हैं पानी के अंदर, उनके लिए जीना जो होता है, उनके लिए जिंदगी गुजारना उधर मुश्किल हो जाता है ड्यू टू एसिडिक इफेक्ट। ड्यू टू दिस मैनी लेक्स एंड रिवर्स नो लॉन्गर हैव फिश। यही वजह है कि बहुत से आप दरिया देखेंगे, बहुत सी नदियां देखेंगे जहां पर फिशेज नहीं होती हैं। फोर्थ, ह्यूमन हेल्थ को बहुत डिस्टर्ब करती है। द एसिडिफिकेशन ऑफ सरफेस ऑफ वाटर डज नॉट इफेक्ट लाइफ डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली। हाउएवर टॉक्सिक सब्सटेंसेस लीच्ड फ्रॉम, लीच का मतलब उसके अंदर जज़ब हो जाना, जमीन के अंदर धंस जाना, निचली तह तक पहुंच जाना। लीच फ्रॉम द सॉइल कैन पोल्यूट लैंड वाटर सप्लाईज एंड डैमेज ह्यूमन हेल्थ। मतलब ये कि इजीली अगर हम दूसरे अल्फाज में बात करें तो हम जो सब्जियां खाते हैं जो कि पानी पे पकती हैं, तो अगर वो पानी वहां से आ रहा है एसिडिक रेन की वजह से, उसके अंदर एसिड इंप्योरिटीज भी होंगी जो कि वो फसलों के अंदर आ जाती हैं, सब्जियों के अंदर आ जाती हैं और वो इनडायरेक्टली हमारे जिस्म का हिस्सा बनती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं। फिफ्थ अगर बात करें एग्रीकल्चर, क्रॉप्स आर लेस अफेक्टेड बाय द एसिड रेन देन फॉरेस्ट। मतलब जंगलात से कम जो क्रॉप्स हैं, फसलें जो होती हैं वो जंगलात से कम इफेक्ट होती हैं। फार्मर्स कैन प्रिवेंट एसिड रेन डैमेज बाय मॉनिटरिंग कंडीशंस ऑफ द सॉइल एंड व्हेन नेसेसरी एडिंग क्रशिंग लाइम टू न्यूट्रलाइज द एसिड। ये लाइम बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड आपको नजर आ रहा होगा। अब इस एग्रीकल्चर में कहने का मकसद इसका क्या है, वो कहते हैं कि जंगलात जो होते हैं वो ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, फसलें कम डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि फसलों की देखभाल जो फार्मर है, किसान है, वो कर रहे होते हैं और वो जरूरत पड़ने पर वो ज्यादा एसिड होने की वजह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्या ऐड करके, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करके। लेकिन अगर जंगलात की बात करें तो जंगलात को उतने बड़े लेवल पर उसकी देखभाल नहीं की जाती, इसलिए वो एसिड उनको डैमेज कर सकता है। फिर सिक्स की बात करें तो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, एसिड रेन and the dry deposition of acid particle damage buildings, statues, automobiles and other structures made of stone metals. Historical buildings like Parthenon in Athens, ये Greek, and the Taj Mahal in Agra, India के अंदर are deteriorating due to acid rain. मतलब एसिड रेन के अंदर मौजूद एसिड जो है वो डैमेज कर रहा है, डिटेरियोरेट कर रहा है। डिटेरियोरेट का मतलब भी डैमेजिंग ही होता है बेटा, और ये इंडिया के अंदर आगरा और ग्रीक के अंदर जो एथेंस हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं ड्यू टू दी एसिड रेन। ये बेटा आप सर्च कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा कि पार्थिनोन इन एथेंस ये क्या चीज है। ये बेटा हमारे पास एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन था और उसमें हमने इसी तरह तरतीब के साथ लिख देने। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में जस्ट यही पूछे कि इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, तो आपने ये चीजें भी ऐड करनी है, लेकिन ये कि थोड़ा डिटेल के अंदर नहीं जाना, बल्कि डेफिनेशन और थोड़ा सा एक लाइन के अंदर डिस्कवरी बताकर ये फॉर्मेशन के कुछ जो रिएक्शन है वो बताकर आगे मूव कर जाना। तो जो इफेक्ट्स हैं वो वन बाय वन आपने लिखने इसके अंदर। थैंक यू सो मच बेटा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।